औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं हूँ आपकी होस्ट इकरा आदिल। और ये जो चैनल मैंने बनाया है, द नेम ऑफ दिस चैनल इज़ स्पोकन इंग्लिश। एक्चुअली पाकिस्तान में रहते हुए बहुत से लोगों को एक कम्प्लेक्स है कि वो लोग अच्छी और फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल सकते। बहुत से लोगों का ये मेजर इशू है कि उन लोगों की ग्रामर स्किल्स अच्छी नहीं हैं। बहुत से लोगों का ये इशू है कि उनको अभी तक इवन कि दे आर डूइंग पीएचडी और एमफिल but they have not the clear concepts of tenses. तो ये चैनल मैंने इसलिए क्रिएट किया है, बीइंग अ इंग्लिश टीचर मैं ग्रामर स्किल्स को आगे पहुंचा सकूं आप लोगों तक, आप लोगों को अच्छे से टेंसेस सिखा सकूं। ग्रामर में बेतहाशा चीज़ें हैं जिनको सीख कर इंसान एक लेवल तक पहुंच सकता है कि वो इंग्लिश बहुत अच्छे तरीके से बोल सके। As you all know that English is very compulsory language. ये बहुत compulsory language बन चुकी है। हर कोई चाहता है जिस कंपनी में भी वो जॉब करने जाए, everybody demands best English speaker. तो हर कोई चाहता है कि वो अच्छी और fluent English बोले। तो first of all, he or she should understand the main concept of tenses. क्योंकि बहुत से लोगों को फ़र्क नहीं पता चलता कि वो माज़ी में बात कर रहे हैं, वो मुस्तकबिल में बात कर रहे हैं, वो प्रेज़ेंट में बात कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को आइडेंटिफ़ाई करने के लिए इवन कि आजकल तो इंग्लिश लैंग्वेज इतनी इम्पोर्टेंट हो गई है कि अब हम देख सकते हैं कि फ्रीलांसिंग पे कंटेंट राइटिंग, ब्लॉगिंग पे कंटेंट लिखना, ये सब चीज़ें इंग्लिश बहुत ज़्यादा डिमांड करती हैं। तो इन सब के लिए इंसान की ग्रामर्स और स्पेशली टेंसेस का इम्प्रूव होना बेहद ज़रूरी है। तो जी नाज़रीन, ये है मेरी सबसे पहली क्लास, हाउ टू इम्प्रूव अवर इंग्लिश ग्रामर क्लास 1। इसमें मैं आपको टेंस का मेजर कॉन्सेप्ट दूंगी कि टेंस होता क्या है। जी नाज़रीन, हमारा टॉपिक है टेंसेस। तो टेंस का मतलब क्या होता है? टेंस मीन्स टाइम। टाइम may be in past, it may be in present, or it may be in future. For example, today is Tuesday. So Tuesday is present tense. Yesterday was Monday. So Monday was past. The upcoming day will be Wednesday. The Wednesday is the future time. So tense का basically मतलब क्या होता है? टाइम। टाइम कोई भी हो सकता है। टाइम पास्ट भी हो सकता है, गुजरा हुआ भी, प्रेजेंट जो चल रहा है वो भी हो सकता है, और जो कल को हमारे पास टाइम आना है फ्यूचर, वो वाला भी टाइम हो सकता है। नाउ अब चलते हैं टेंस की फर्दर काइंड्स की तरफ। अब टाइम मैंने आपको बता दिया, ये देखें कि टेंस का मतलब क्या होता है। टाइम टाइम 3 तरह के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अब आप देखेंगे पास्ट जो है वो आगे से फर्दर 4 काइंड्स में डिवाइड हो जाता है। प्रेजेंट जो है वो आगे से फर्दर 4 काइंड्स में डिवाइड हो जाता है, और फ्यूचर भी आगे से फर्दर 4 काइंड्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, यानी हर टाइम, whether it is past, whether it is present, whether it is future, it is further divided into four kinds. तो ये सिंपल सा फार्मूला देखें, पास्ट की भी 4 काइंड्स हो गई, प्रेजेंट की भी 4 काइंड्स होगी, और फ्यूचर की भी 4 काइंड्स होगी। सो इट बिकम्स 12. So how many number of tenses are there? There are 12 number of tenses. Past has 4 kinds, present has 4 kinds, and future has also 4 kinds. So it becomes 12 tenses. अब हम देखते हैं प्रेजेंट की 4 काइंड्स कौन कौन सी हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब चलते हैं पास्ट की काइंड्स की तरफ। ये भी सेम है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस,
past perfect tense and past perfect continuous tense. Now come to the four kinds of future tense: future indefinite tense, future continuous tense, future perfect tense, and future perfect continuous tense. So these are the basic 12 kinds of sentences. So आज हम रिवाइज करते हैं अपना फुल लेक्चर. What is tense? Tense means time. Time means zamana. Zamana और time कोई भी हो सकता है. It may be in past, it may be in present, or it may be in future. So each kind is further divided into four kinds. Past is divided into 4 kinds, present is divided into further 4 kinds, and future will be also divided into 4 kinds. So it becomes 12 tenses. So उम्मीद करती हूँ कि आपको टेंस का छोटा सा माइनर सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि टेंस होता क्या है. टेंस का मतलब है टाइम, और टाइम कोई भी हो सकता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, और ये आगे फर्दर डिवाइड हो गया. अगर हम इसको एक फॉर्मूले की बेस पे लेके चलेंगे, जिससे मैथमेटिक्स जब हम सॉल्व करने लगते हैं, कोई भी हम मैथमेटिक्स का सम सॉल्व करते हैं, तो उसके आगे हमें एक फॉर्मूला दे दिया जाता है. उस फॉर्मूले को लेके कैरी ऑन करके हम उसके सोल्यूशन तक पहुंचते हैं. इसी तरह मैं तो ये कहूंगी कि टेंसेस का भी एक फॉर्मूला होता है कि हमने कहाँ पे वॉज यूज करना है, कहाँ पे वर यूज करना है, कहाँ पे इज, आर, एम. इसको हम ना तो रट्टा लगा सकते हैं, ना हम किसी और तरीके से याद कर सकते. इसको हमने एक फार्मूला बेस पे लेके चलना है. अगर हम इसको एक फार्मूले की तरह समझेंगे, ये हमारे माइंड में ऐसा डिसॉल्व हो जाएगा कि ये कभी भी हमारे माइंड से नहीं निकलेगा. और इंग्लिश यूं हमारे लिए चुटकियों का काम हो जाएगी, क्योंकि ग्रामर सीखना बहुत जरूरी है. आजकल कंटेंट राइटिंग में, ब्लॉगिंग में, आर्टिकल राइटिंग में ग्रामर की इतनी शदीद जरूरत है कि जब तक ग्रामर अच्छी ना हो हम कुछ नहीं कर सकते. तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर इजीली और अच्छे अंदाज में समझ आ गया होगा. आप लोगों का जो भी क्वेश्चन हो आप लोग कमेंट्स में कर दीजिएगा. मैं अपना ईमेल भी कर दूंगी. जिसको कोई भी चीज समझ ना आए, कोई भी एम्बिग्विटी हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, आप मेरे से इजीली क्लियरली वो पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच. स्टे ब्लेस. अल्लाह हाफिज. मिलते हैं अगली क्लास में, जो कि हम इसी कांड के ऊपर डिस्कशन करेंगे. और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे ये सब टॉपिक्स बहुत पसंद आएंगे. बस मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ऊपर से बेल नोटिफिकेशन को बटन प्रेस कर दें, ताकि हम रोजाना मिलते रहें, और जो मेरी लेटेस्ट वीडियोस हैं ग्रामर स्किल्स से ऊपर, वो आप लोगों को मिलती रहे. स्टे ब्लेस्ड. अल्लाह हाफिज. टेक केयर. मिलते हैं अगले वीडियो में.